राजनीति छोड़ दें या फिर हम देख जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों को सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो दबंगई से निपटे जा रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीधे सपाट शब्दों में दिया जा रहा है संदेश कि नहीं चलेगा ऐसा। दी जा रही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को धमकी। ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर बवाल काटने वाले ये हैं खुद बीजेपी के नेता, यूपी सरकार के मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी, जिन्होंने समर्थकों की भीड़ के सामने ही डिप्टी सीएम को फोन घनघनाया और जो कुछ बोला वो वायरल हो गया। दरअसल 2027 के चुनाव से पहले कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक मानो बीजेपी में मार मची हुई है और उसकी एक तस्वीर तब देखने को मिली जब खुद योगी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला पुलिस से नाराज कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गईं। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुलिस पर उनके समर्थकों पर झूठा मुकदमा लगाने और बदतमीजी करने का आरोप लगाया, मोर्चा खोल दिया। करीब 6 घंटे तक मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति धरने पर बैठे रहे और अपने कार्यकर्ताओं पर दर्ज SC/ST एक्ट के मुकदमे की जांच और कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह को फौरन हटाने की मांग पर डटे रहे। उन्होंने फोन पर SP से भी बातचीत की, जिसके बाद ASP राजेश पांडे, CO लाइन प्रिया सिंह और CO भोगिनीपुर संजय सिंह समेत बाकी पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मंत्री को मनाने की कोशिश की। यहाँ तक कि शाम को खुद SP अरविंद मिश्रा भी कोतवाली पहुंचे, लेकिन मंत्री साफ कहती हैं जब तक इंस्पेक्टर नहीं हटाए जाएंगे तब तक धरने से नहीं हटेंगी। करीब 6 घंटे तक बवाल कटा रहता है। मंत्री को मनाने की कोशिशें जारी रहती हैं, यहाँ तक कि उन्हें कोतवाली के अंदर बैठने के लिए भी बोला गया, लेकिन मंत्री प्रतिभा शुक्ला नहीं मानी। इस बीच प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने अकबरपुर से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर भी गंभीर आरोप लगा दिए कि ये सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है, पुलिस उन्हीं के इशारे पर नाच रही है। ऐसे में बीजेपी सरकार, मंत्री और उनके पति तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद के बीच की खींचतान पर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। जिस तरह से एक मंत्री ने ही अपनी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला वो वायरल होने लगा, तमाम बातें होने लगी। तो ये बात प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों के आश्वासन और बीजेपी आलाकमान के निर्देश पर मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति शांत हुए, लेकिन एक अल्टीमेटम के साथ कि अगर 24 घंटे में इंस्पेक्टर पर एक्शन नहीं होगा तो फिर से होगा हंगामा। मुद्दा बना दिया गया ब्राह्मण सम्मान का, जिसमें लपेटे में लिए गए ब्रजेश पाठक भी। आपको बता दें कि मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और ब्रजेश पाठक का पुराना सियासी नाता है। दोनों ही बसपा से बीजेपी में आए थे। लेकिन धरना खत्म करते वक्त प्रतिभा शुक्ला और उनके पति ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। और ये मुकदमा वापस लीजिए, क्योंकि मुकदमा बिल्कुल निराधार है, झूठा है। किसी भी तरह से किसी कोई हड़ताल हुई नहीं। तहसीलदार इसके गवाह थे, सामने बैठे हुए थे, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुकदमा वापस हो जाएगा, जांच की पड़ताल CO के द्वारा, और पुलिस जो इंस्पेक्टर है यहाँ का इसको हटना चाहिए। मेन बात ये थी, उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच करके हटा दें। कल तक हटा दें। जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, अभी मेरे पास SP का फोन आया था जब मैं रास्ते में था, तो उसने मुझसे कहा है कि मैंने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है, ठीक है, और जो फर्जी मुकदमा लिखा है इसको मैं कल जांच करा के एक्सपंज कर दूंगा, ठीक, और थानेदार को भी मैं कल हटा दूंगा, जो यहाँ का थानेदार है। ये बात उनसे हुई है। और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया, ठीक है ना, आप सबके सामने आया, सब लोग सुन ही रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कार्रवाई होगी, आप लोग हटिए। तो हम लोग DM को बुला रहे हैं, SP को बुला रहे हैं, अपनी बात उनको बता देंगे और जैसा उन्होंने वादा किया है वो पूरा कर दें, नहीं तो फिर कल के बाद परसों फिर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। अब इस मामले में मुझे पूरी जो बात कहनी है, ये मिला हुआ है। मैंने ऐसो से कहा भाई 2 गिट्टी वहाँ खड़ी है और नाजायज सरकारी जमीन कब्जा हो रहा है, आप गिट्टी उठा के लाओ और थाने में उसको जो है जमा कर लो। तो थानेदार ने कहा अच्छा ऐसा करो, ले उसको भेज दो मेरे पास, यहीं खड़ा है वो, प्रधान को भेज दो मेरे पास। हमने प्रधान कहा कि तुम थाने चले जाओ, और जैसे थाने आया तो इसको तो खूब माँ बहन गालियां दी, जात तक शब्दों से गालियां दी। कहा साले तुमको जो है हमारे काम में तुम अड़ंगा डाल रहे हो, तुमको साले जेल भेज देंगे। और उधर फोन कर दिया तुम गिट्टी गिरा करके बराबर कर दो। जैसा ये थाने में आया इसको 2 घंटे बैठा ले रहे, उधर गिट्टी गिरा करके और JCB चला दी, और वो जो है आज सड़क बन करके वहां तैयार हो रही। हमारा कहने का मतलब साथी है, यहाँ का SO बेईमान है, यहाँ के जितने अधिकारी साथ मिले थे लेखपाल कानून को, जिनने
कूट रचित दस्तावेज तैयार किए हैं। इन सबके खिलाफ हमने शिकायत करी राजस्व जो है क्या नाम प्रमुख सचिव राजस्व को, मंत्री जी ने अपने पैड पे लिख के दिया, लेकिन आज करीब 1 महीने से ऊपर हो गया है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर जांच करेगा कानपुर का, लेकिन आज तक जो है क्या नाम वो जांच शुरू नहीं हुई। तो देखिए, जमकर बरस रहे हैं मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी और अपने ही अधिकारियों पर, अपनी ही पुलिस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मामला अकबरपुर क्षेत्र के बदलापुर में पुलिस लाइन के पीछे विधायक फंड से सड़क निर्माण का है। इसे स्थानीय सभासद ने रुकवा दिया था। खबर मिलने पर मौके पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची थी और सड़क बनवाना फिर से शुरू करवाया। इधर ठेकेदार ने सभासद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, तो अगले दिन सभासद के समर्थक ने राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के 5 कार्यकर्ताओं पर भी क्रॉस FIR दर्ज करवा दी। इसी बात से राज्य मंत्री नाराज थी। मंत्री ने आरोप लगाया कि थानेदार ने बदतमीजी की और उनके कार्यकर्ताओं पर झूठा केस लगाया। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उस पर विपक्ष भी हमलावर है। कहीं कोई चुटकी ले रहा है, तो कहीं कोई योगी सरकार में भ्रष्टाचार और पुलिस की मनमानी पर सवाल उठा रहा है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। कानपुर देहात से तनुज अवस्थी के साथ सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।